हर हर महादेव। जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं यह 11 शुभ संकेत। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। अगर आपको कुछ खास एहसास या संकेत मिलता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में खुद भगवान का वास हो चुका है। लोग भगवान को खुश करने के लिए कितनी पूजा पाठ, व्रत, भोग लगाते, सुबह शाम दीपक जलाना, मंत्र जपना, ताकि उनकी कृपा बनी रहे और जीवन में कोई बाधा ना आए। यह तो हम सभी जानते हैं, भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि जब वे खुश होते हैं तो हमें बहुत अच्छे संकेत देते हैं। जब घर में उनका वास होता है तो कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। कई बार हम उन्हें महसूस कर पाते हैं, कभी कभी उनकी झलक भी मिल जाती है। लेकिन एक गलती जो लोग अक्सर कर बैठते, कभी पूजा करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर से शुरू करते हैं। ये उतार चढ़ाव उन्हें पसंद नहीं और वे लौट भी सकते हैं। कई लोग तो इतने भाग्यशाली होते हैं कि भगवान उनके घर में होते हैं, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं चलता। अनजाने में तो वो ऐसा कुछ बोल या सोच लेते हैं जिससे भगवान रुष्ट होकर वापस चले जाते हैं। इसलिए अगर आपको वो खास संकेत समझ में आए तो यकीन मानिए ये सबसे सौभाग्य की बात है। और आज मैं आपको वही राज बताने जा रहा हूँ जिससे आप पहचान सकेंगे कि आपके घर में ईश्वर का आगमन हो चुका है। तो जानते हैं कि उन खास संकेतों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भोले बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहा, तो इस वीडियो को आप हर हर महादेव को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में हर हर महादेव जय माता लक्ष्मी लिख दे। नंबर 1, जब भगवान आपके घर में आते हैं तो वे चुपचाप नहीं आते। उनके आने के संकेत बड़े ही खास और अनोखे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप गहरी नींद में तो रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में वे खुद ब खुद आँख खुल जाती है। उसी समय सपना आता है कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इशारा है कि ईश्वर आपके करीब है। नंबर 2, कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में आपको शंख की गूंज, मंत्रों का स्वर, मंदिर की घंटियों की टनटनाहट या कोई मधुर आवाज़ जैसे राम राम सुनाई दे, तो ये उनका संदेश है कि आपके द्वार पर सबसे अद्भुत संकेत है। सुबह सुबह नहाकर तैयार होते ही आप एक ऐसी प्यारी मीठी सी दिव्य सुगंध महसूस हो जो किसी इत्र या अगरबत्ती की नहीं बल्कि सीधे मंदिर से आती है। और जैसे जैसे आप मंदिर के पास जाते हैं वो खुशबू गहरी होती चली जाती है। ये महक देवताओं की मौजूदगी का प्रमाण है। जब उनका वास होता है तो नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और घर में बस सकारात्मक और दिव्य खुशबू फैल जाती है जो मन को पूरी तरह से मोह लेती है। नंबर 3, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कुत्ता, बिल्ली या गाय, अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है या आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो जाता है तो आपकी पूजा करते समय वह आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का एक प्रतीक माना जाता है, या फिर याचक आते हैं वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहे हैं। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे या अन्य किसी चीज़ का दान करना चाहिए अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना जाता है। नंबर 4, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं, सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देते, तो इसका मतलब कि भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में कुछ असमंजस आ जाता है। जब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है, हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है, तो इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवी शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 5, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वह अमीर या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल हो रही है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थितियों में सुख
खुश रहते हैं, लेकिन जीवन में भले कितने दुख क्यों ना आए वे हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी परेशानियों से डर नहीं लगता, वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 6, उल्लू दिखना। शुभ हिंदू धर्म में उल्लू का काफ़ी अहम दर्जा दिया गया। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर पर पधारने आ रही है। नंबर 7, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोग को कम खाना भी पर्याप्त लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा मांसाहारी से भी दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 8, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। नंबर 9, शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह संकेत है, माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। नंबर 10, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली, आपको जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखाई देना महादेव की कृपा होने का इशारा है। यदि आपके घर के सामने अक्सर गाय आने लगे तो यह दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। नंबर 11, यदि घर में मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो बहुत ही शुभ संकेत है। इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। पूजा करते समय आप इन्हें भावपूर्ण हो जाएं, उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे तो इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 12, आप सुबह पूजा करने के बाद घर के बाहर जाएं तो कहीं भी आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे के आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस के रूप में इस्तेमाल है तो घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो रही तो यह समझ लीजिए कि आपके घर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। नंबर 13, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्दी ही दूर होने वाले। अक्सर आपकी नींद 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो ईश्वर संकेत दे रहे हैं कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। नंबर 14, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझिए, यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा है कि रात को 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपको बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात को 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। नंबर 15, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो यह भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से बहुत दुखी हैं। सही गलत के बीच में अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है
उन पर अनेक इष्ट देवताओं का होता है। भगवान इष्ट देवताओं का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी की बात संभव नहीं होती। व्यक्ति को क्रोधवश हो जाता है, जिसका मन शांत रहता है वो हर परिस्थिति में सामान्य रहकर निपटना जानता है। ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ हमेशा बना रहता है, तभी तो यह संभव हो पाता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी गई। वास्तुशास्त्र में अपनी आस्था और विश्वास में आजमाए वीडियो को उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आपको दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।